अगर आप इस वीडियो तक आ चुके हो और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आई कैन गारंटी यू दैट कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम होगा, एक ऐसा मेथड होगा जिसकी वजह से आप अगले 1 मंथ के अंदर अपना सुपर लेवल अचीव कर सकते हो फॉर श्योर। और एक ये सिस्टम ऐसा है कि अगर आप इसको अपनी टीम के अंदर ट्रांसफर कर देते हो तो अगले 5 से 6 मंथ के अंदर आप अपना मैनेजर लेवल भी अचीव कर सकते हो। अब एग्जैक्टली अगर आप पूरे सिस्टम को समझना चाहते हो तो पूरी वीडियो को डायरी पेन के साथ हेडफोन लगा के देखना, सो दैट आपको सारी चीज अच्छे से समझ आए। क्योंकि इसके अंदर मैं सिर्फ आपको प्लानिंग नहीं देने वाला हूं, मैं इसके अंदर आपको जो जो टूल्स की नीडेड होगी, चाहे वो लीड जनरेशन का टूल हो, चाहे वो फॉलो अप का टूल हो, चाहे वो कॉल रिकॉर्डिंग्स हो क्लोजिंग के लिए, मैं हर एक चीज आपको अवेलेबल करवाने वाला हूं। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, जो है लर्न अबाउट बेसिक्स। आपको बेसिक्स के बारे में नॉलेज लेनी है, बेसिक्स के बारे में सीखना है। हमारे लिए बेसिक है हमारे P3 प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। ये 3 चीज ऐसी हैं जिनके बारे में आपने डिटेल नॉलेज लेनी है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। क्योंकि ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो मोस्ट ऑफ द प्रोस्पेक्ट आपको बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, ये जो बेसिक्स होते हैं इनके बारे में अगर नहीं जानोगे तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझाओगे क्या। तो मेक श्योर आपको प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान, इन 3 चीजों के बारे में जानना है। आप कहां से सीखोगे उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक ऐड कर रखे हैं, इनकी वीडियोस के, जहां से आप इनको देख सकते हो और अपनी नॉलेज को कंप्लीट कर सकते हो। एक प्रॉपर नोशन का आपके पास यहां पे एक्सेस रहेगा डिस्क्रिप्शन में, जहां पे मैंने सारे लिंक्स जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं उन सभी लिंक्स को मैंने वहां पे अवेलेबल करवा रखा है। तो आप उन वीडियोस को वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहां पे अपनी लर्न अबाउट बेसिक्स वाला जो पॉइंट है उसको कवर करना है, अपने पूरे बेसिक्स को कवर करना है। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंड द फनल। मतलब हमें पूरे फनल को समझना है कि एग्जैक्टली हमारा जो बिजनेस है वो किस तरीके से वर्क करता है। एक सिंपल सी एग्जांपल देके समझाता हूं। लेट सपोज आपके पास एक लीड आई है, आपके पास किसी पर्सन ने एक फॉर्म फिल किया है, तो उस पर्सन को किस तरीके से आप बिजनेस दिखाओगे। आप एनरोलमेंट वीडियो के थ्रू बिजनेस दिखाओगे, फिर उसके बाद आप मास्टर क्लास दिखाओगे, फिर डे 1, डे 2, डे 3 इस तरीके से दिखाओगे। ये हर कम्युनिटी का, हर क्लब का अलग अलग होता है। तो ये आपने अपने अपलाइन से कंफर्म करना है कि एक्चुअल में जो हमारा फनल है वो किस तरीके से वर्क करता है। हम किस दिन डे 1 दिखाते हैं, हम किस दिन डे 2 दिखाते हैं, किस दिन हमारा क्लोजिंग सेशन होता है। जब आप पूरे फनल को समझ गए तब आपने थर्ड पॉइंट की तरफ जाना है। क्योंकि उससे पहले अगर आप गए तो आपको जो प्रोस्पेक्ट आएंगे उनको गाइड कैसे करना है यही नहीं पता होगा, तो आप उन प्रोस्पेक्ट को लूज कर जाओगे। तो मेक श्योर आपने फनल के बारे में सीखना है। ये कहां से सीखोगे? अपनी अपलाइन से। जिस भी सिस्टम के अंदर आप हो उनसे पूछना है कि हमारा जो पूरा फनल है वो वर्क किस तरीके से करता है। उन्होंने डेफिनेटली या तो कोई वीडियो बना रखी होगी या फिर उनके पास कोई सेशन होगा जिसके थ्रू वो आपको समझा देंगे। फनल को समझने के बाद अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है लर्न मैंडेटरी स्किल। मतलब ये कि हमें इस बिजनेस के अंदर जो जो स्किल्स की नीड है, हमें थर्ड पार्ट के अंदर वो सारी स्किल्स को सीखना है। अब कैसे सीखेंगे? सबसे पहली स्किल जो हमें बहुत ज्यादा मैंडेटरी है इस बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, वो है लिस्ट मेकिंग, वो है प्रोस्पेक्टिंग। तो उसके लिए आपने सबसे पहले यहां पे मैंने आपको जैसे बताया, इसके लिए आपको एक वीडियो एडेड मिल जाएगी जहां पे आप खुद से देख पाओगे कि एग्जैक्टली जो लिस्ट है वो किस तरीके से प्रिपेयर करी जाती है। आपने सबसे पहले अपनी एक कॉन्टैक्ट लिस्ट रेडी करनी है जिसके अंदर आपके पास जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आप ऐड ऑन करोगे और लिस्ट के अंदर। अब लिस्ट किस तरीके से बनाई जाती है उसके लिए मैंने आपको बताया, वीडियो एडेड होगी कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर, आप पूरी वीडियो को देख सकते हो, वहां से आप समझ जाओगे कि कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे बनती है। फिर उसके बाद दूसरी जो स्किल है वो ये है कि आपको हॉट मार्केट और कोल्ड मार्केट के अंदर फर्क समझना है और उनके ऊपर इन्विटेशन कैसे करते हैं इसको सीखना है। अब हॉट मार्केट का मतलब होता है वो लोग जो हमें ऑलरेडी पहले से जानते हैं। जैसा मेरा एक बहुत ही क्लोज दोस्त है जिससे मेरी 6-7 साल से बहुत अच्छी यारी है, 2-3 साल से बहुत अच्छी यारी है, डेली मिलते हैं, वो हमारी हॉट मार्केट होती है। जिनमें हम ऑलरेडी अपना ट्रस्ट बिल्ड कर चुके हैं, जो बहुत भरोसा करते हैं हम पे, हमारे रिलेटिव हो गए या जिन लोगों से हमारा डेली मिलना जुलना होता है, वो लोग हमारे हॉट मार्केट लोग होते हैं। दूसरा कोल्ड मार्केट वो लोग होते हैं जिनको हम जानते नहीं है, जो हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं, हम उन लोगों को कोल्ड मार्केट लीड्स बोलते हैं। हॉट मार्केट और कोल्ड मार्केट को समझने के बाद अब आपको यह समझना है कि इसके अंदर जो लोगों उनको इनवाइट कैसे किया जाता है। हॉट मार्केट को इनवाइट करने के तरीके अलग होते हैं, कोल्ड मार्केट को इनवाइट करने के तरीके अलग होते हैं। तो दोनों तरीकों को डिटेल में समझना है। अब इनविटेशन आप कैसे सीखोगे उसके लिए मैंने अगेन आपको बताया, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पे आपको इनविटेशन की वीडियो मिल जाएगी। हॉट मार्केट के अंदर कैसे काम करना है वो भी मिल जाएगा, एंड कोल्ड मार्केट के अंदर इन्विटेशन कैसे करना है विद कॉल रिकॉर्डिंग, लाइव कॉल रिकॉर्डिंग मैंने ऐड ऑन कर रखा है, आप वहां से सीखोगे। इन्विटेशन सीखने के बाद आप एक सिंपल सी चीज कर सकते हो। जिस भी पर्सन ने आपको ये लिंक भेजा था, जो भी आपके मेंटोर हैं जो आपको बिजनेस के अंदर लेके आए थे, या कोई आपके डाउनलाइन है, जो आपका कोई फ्रेंड है, उनके साथ आप मोक कॉल कर सकते हो। मोक कॉल क्या होता है? आपने जो भी इनविटेशन के अंदर सीखा आप डायरेक्टली उनके साथ प्रैक्टिस करोगे कि यार
आप जैसे लेट सपोज वो सामने वाला पर्सन जो है वो प्रोस्पेक्ट है, आप उनको इन्वाइट कर रहे हो, जो आपने जैसे इन्विटेशन में सीखा था उस तरीके से आप उनको इन्वाइट करोगे, आप अपनी प्रैक्टिस करोगे सो दैट जब आप फील्ड पे काम करो तो आप कंफ्यूज ना हो, आप अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर काम कर पाओ। इन्विटेशन सीखने के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्किल के ऊपर। इन्विटेशन सीखने के बाद नेक्स्ट स्किल हमारी आती है, दैट इज फॉलो अप। फॉलो अप बहुत ही ज्यादा क्रूशियल स्किल है, वो इसलिए बिकॉज ये एक ऐसी स्किल है जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है वो आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, आपके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करेंगे और अपनी नीड आपको बताएंगे जिसलिए वो इस बिजनेस के अंदर आ रहे हैं। और जब तक वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, जब तक वो आपको अपनी नीड नहीं बता रहे, तब तक आप बिजनेस उनको स्टार्ट करवाओगे कैसे? और वो पॉसिबल कैसे होगा? इसी वजह से, फॉलोअप की वजह से। तो आपको पहले फॉलोअप सीखना है। फॉलोअप कैसे सीखोगे? उसके लिए अगेन मैंने बताया डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है वहां पे आपको फॉलोअप की एक डिटेल वीडियो मिलेगी जो सिर्फ मैंने अपनी टीम के लिए एक्सक्लूसिवली रिकॉर्ड करी थी, पर मैं अब आपको अवेलेबल करवा रहा हूं। मैं ये मानता हूं आप सब भी मेरी टीम का पार्ट हो, अगर आप मेरी सोशल मीडिया फैमिली हो तो डेफिनेटली आप मेरी टीम ही हो। तो आपने नीचे जाना है, उस वीडियो को पूरा वॉच करना है। उस वीडियो के अंदर क्या क्या चीजें बता रखी हैं बताता हूं आपको। नीड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये बता रखा है मैंने। क्वेश्चन कौन से आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कर सकते हो कि एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो। आप 1 to 1 किस तरीके से करोगे, डे 1 में क्या बताते हैं, डे 2 में क्या बताते हैं, आफ्टर पीपीटी आफ्टर मास्टर क्लास क्या क्वेश्चन करने होते हैं, क्या क्वेश्चन नहीं करने होते, कौन से क्वेश्चन नहीं बताने होते, कौन से आंसर नहीं देने होते, सब कुछ A to Z उसके अंदर मैंने बता रखा है। एंड साथ के साथ मैंने उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी बता रखी हैं कि आप डे 1 में कौन सा डाटा अपने पर्सन को शेयर करोगे, मतलब डिटेल में फॉलोअप किया कैसे जाता है, एकदम चीर फाड़ करके एक एक चीज बता रखी है। तो मेक श्योर आप उस पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखोगे तो आपको पूरा फॉलोअप डिटेल में समझ आएगा। तो फॉलोअप आपने वहां से सीखना है। जैसे आप फॉलोअप सीख लोगे, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्किल, दैट इज क्लोजिंग। क्लोजिंग की तरफ बढ़ने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि क्लोजिंग एक्चुअल में होता क्या है। क्लोजिंग का मतलब तो क्या बंद करना होता है? नहीं। क्लोजिंग का मतलब सेल्स की भाषा में होता है डील को क्लोज करना, डील अपनी तरफ ले आना, डील को साइन अप करवा लेना या फिर अपने साथ वर्क को स्टार्ट करवा लेना, बिलिंग करवा देना, इसको क्लोजिंग बोला जाता है। अब क्लोजिंग का सिंपल सा मतलब है हमारे बिजनेस के अंदर या तो मिनिमम बिलिंग ले लेना या फिर उसका 2cc करवा देना। अब क्लोजिंग के लिए मैंने बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड ऑन कर रखी है, उनको आप देख सकते हो। डिटेल में पूरी साइकोलॉजी मैंने समझा रखी है कि क्लोजिंग की साइकोलॉजी क्या होती है, तो वो आप वहां से सीखोगे। जहां पे सारे लिंक्स हैं वहीं पे आपको क्लोजिंग की कॉल रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी एंड उसके साथ ही साथ आपको जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं उनको किस तरीके से हैंडल करना है वो भी उसके अंदर आपको ऐड ऑन मिल जाएगा। तो वहां से आपने पूरी क्लोजिंग सीखनी है। अब क्लोजिंग एक ऐसा पार्ट है जिसको अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हो तो मे बी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम उसमें आ सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको कॉन्फिडेंस बहुत चाहिए। अगर आप मानते हो कि हाँ मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, ऑब्वियसली अगर आप इतनी सारी चीजों को स्टडी करोगे तो डेफिनेटली आप मतलब हो जाओगे कॉन्फिडेंट। बट अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं यार मैं थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हूं, तो फिर आप क्लोजिंग मत करो, फिर आप अपने सीनियर से क्लोजिंग करवाओ, अपनी अपलाइन से क्लोजिंग करवाओ, उनके थ्रू आप क्लोजिंग करवाओगे, उनसे कॉल रिकॉर्डिंग लो, उनसे सीखो कि वो अपने सिस्टम के अंदर किस तरीके से क्लोजिंग करते हैं। जब आपको ये समझ आ गया अच्छा ऐसे क्लोजिंग होती है, फिर आप खुद क्लोजिंग करना धीरे धीरे शुरू करो। ठीक है, लेकिन अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, आपको बहुत डर लग रहा है, तो फिर आप क्लोजिंग मत करो, क्योंकि क्लोजिंग एक बहुत मतलब मैं बोलूं सीरियस प्रोसेस है और उसके अंदर आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, वरना क्लोजिंग नहीं आएगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपके प्रोस्पेक्ट खराब ना हो और आप कल को आगे मेरे को ना बोलो कि यार हमसे क्लोजिंग हुई नहीं। क्लोजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मजा बहुत आता है, पर अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो, क्योंकि क्लोजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जैसे आप क्लोजिंग को एंड करोगे तुरंत आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि आपके पास पैसे आ चुके होंगे प्रोस्पेक्ट के और आप उनकी क्लोजिंग करवा चुके हो। अगर आपको पता होगा कि अगले महीने मेरा इतना पे आउट आना ही आना है, तो डेफिनेटली क्लोजिंग को सीखना बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म के अंदर आप अपनी टीम को आगे क्लोज करने के लिए, उनके प्रोस्पेक्ट को क्लोज करने के लिए आपको क्लोजिंग सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्लोजिंग सीखने के लिए मैंने आपको जैसे बताया कि वीडियो एडेड है एंड साथ में कॉल रिकॉर्डिंग्स एडेड है, वहां से आप पूरी क्लोजिंग के बारे में सीखोगे। क्लोजिंग सीखने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। सो एज आई टोल्ड कि हर कम्युनिटी का, हर ग्रुप का, हर क्लब का अपना अपना ट्रेनिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो नोवस को गाइड करते हैं। ऐसे ही हर किसी का बिलिंग सिस्टम भी अलग होता है। कुछ लोग 7.5K से बिलिंग करवाते हैं पहले, देन अपना 2cc करवाते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट का 2cc करवाते हैं। कुछ लोग होते हैं 2000 की पहले बिलिंग कराते हैं, फिर उसके बाद 2cc करवाते हैं। तो हर किसी का अपना अपना बिलिंग सिस्टम होता है, हर किसी का क्लोजिंग सिस्टम अलग अलग होता है। आपको ये फाइंड आउट करना है आपके ग्रुप का, आपके क्लब का क्या क्लोजिंग सिस्टम है, वो किस तरीके से अपना क्लोजिंग करते हैं, क्लोजिंग निकालते हैं अपने प्रोस्पेक्ट का, किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करवाते हैं, डायरेक्टली 2cc करवाते हैं, स्लो मोड बिलिंग करवाते हैं, किस तरीके से करवाते हैं। जब इसको आप फाइंड आउट कर लोगे तो आपने एक चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि आपके सिस्टम के अंदर आपने अपने प्रोस्पेक्ट को ढालना है, मतलब उनको डेली बेस पे एटलीस्ट
एक टेस्टिमोनियल वीडियो अवेलेबल करवानी है। अगर लाइव सेशन होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होते तो यूट्यूब से कोई वीडियो आप ले सकते हो जो आपके सिस्टम के अंदर लोग हैं उनकी, और उनके टेस्टिमोनियल वीडियोस जिसके अंदर उन्होंने अपनी जर्नी बता रखी हो कि हमने स्टार्ट किया था और आज हम यहाँ पे हैं, वो सारी चीज़ें आपने उनको भेजनी है। डेली एटलीस्ट एक वीडियो भेजनी है, 2 से ज़्यादा नहीं भेजनी, 1 या 2 भेजनी है। इससे ज़्यादा भेजोगे तो आपके प्रोस्पेक्ट खराब हो जाएंगे। तो 1 से 2 वीडियो आप टेस्टिमोनियल उनको अवेलेबल करवाओ। अगर लाइव सेशन आपके होते हैं 7 PM 9 PM अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइमिंग होती है, तो आप वो सेशन जरूर उनको अटेंड करवाओ, सो दैट वो आगे के लिए और चीज़ें सीख पाएं। आपके नोवस कस्टमर जो मिनिमम बिलिंग से क्लोज हुए थे वो डायरेक्टली अपना 2CC कर पाएं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जैसे ही अपने पर्सन को क्लोज कर लेते हैं तो उनको ट्रेनिंग सिस्टम के साथ ऐड ऑन करिए। जो भी आपके डेली बेसिस पे 1 टेस्टिमोनियल सेशन होते हैं उनको जरूर अटेंड करवाएं। एंड उसके बाद एक चीज जरूर ऐड ऑन करें, उसके अंदर आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपनी सीनियर के साथ जरूर कनेक्ट करें। जो आपके डायरेक्ट अपलाइन है, जो फ्रंट अपलाइन है, उनके साथ जरूर कनेक्ट करें। उनके साथ एक वीडियो कॉल अरेंज करवा दो या फिर आप फोन कॉल अरेंज करवा दो और उनके साथ जरूर कनेक्ट कर दो। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। कई बार ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपके प्रोस्पेक्ट को समझ नहीं आ रही होंगी आपके थ्रू, तो वो डायरेक्टली आपके अपलाइन को कनेक्ट कर लेगा, पर आपका जो नोवस है वो कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि उसके पास एक से भले 2 लोग होंगे जो उसको समझा रहे हैं। तो मेक श्योर आप अपने नोवस कस्टमर को डे 1 या डे 2 से जब आप बिलिंग ले लेते हो तो उसके बाद अपने सीनियर के साथ जरूर कनेक्ट कराएं। अगर आप मिनिमम बिलिंग मेथड पे काम करते हो कि मतलब पहले आप मिनिमम बिलिंग लेते हो देन उसके बाद आप 2CC ऑफर करते हो, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐड ऑन कर रखी हैं। ऑलमोस्ट 2 से 3 वीडियोस होंगी जिनके अंदर मैंने मिनिमम बिलिंग से किस तरीके से 2CC करवाना है इसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग ऐड ऑन कर रखी है, तो आप वो भी देख सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जब आपने ये सारी चीजें कर ली तो आपने एक चीज मैंडेटरी, ये जो स्टेप मैंने अभी तक आपको सारे बताए हैं, ये सारे स्टेप आपने अपने उस प्रोस्पेक्ट को डिलीवर करने हैं ताकि उसके पास भी एक प्रॉपर दिमाग में माइंडसेट रहे, स्किल सेट रहे कि उसको एग्जैक्टली काम क्या करना है और उसको पैसा किस तरीके से आएगा। देखो एक चीज को समझो, आप तब तक मैनेजर नहीं बन सकते या आप तब तक अपना लेवल अप नहीं कर सकते जब तक आपके साथ जो लोग आ रहे हैं आप उनको पैसा कमाना ना सिखा दो। आपको तो आ गया, लेकिन अगर आपकी टीम को सेम चीज करनी नहीं आ रही तो आप अपने बिजनेस को कभी भी डुप्लीकेशन पे नहीं ले जा सकते। मतलब आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते क्योंकि आपकी टीम ही काम नहीं कर रही है। तो जो चीज आपने सीखी इस पूरे सिस्टम से, आपने सेम चीज उनको कॉपी पेस्ट करनी है कि इस तरीके से आपको काम करना है। आप चाहो तो ये वीडियो भी उनको शेयर कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी तक हमने बेसिक्स को कवर कर लिया है, जो स्किल्स रिक्वायर्ड थी उनको सीख लिया है, मेथड को समझ लिया है, स्किल सेट को समझ लिया है। जब ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं तो अब हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल फाइनल पार्ट पे इस वीडियो के, जहां पे हम पूरी प्लानिंग को समझेंगे जिसकी वजह से हमारा सुपरवाइजर होगा, जिसकी वजह से हम अपना सुपरवाइजर करेंगे, जिसकी वजह से हमें पूरा एक रोड मैप मिलेगा कि हमें करना क्या है, डेली उठ के क्या काम करना है, जिसकी वजह से हमारा अगले 30 दिन के अंदर अंदर सुपरवाइजर होगा। तो ध्यान से अभी तक अगर नोटपैड नहीं है ना तो जरूर ले आओ ताकि ये सारी चीजें नोट कर पाओ और बार बार ये वीडियो आपको ना देखनी पड़े। आपको याद होगा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में सेकंड पॉइंट में ये बोला था कि आपने अपने सिस्टम के फनल को पूरे अच्छे से समझना है कि आपका जो पूरा फनल है, जो पूरा सिस्टम है, वो वर्क किस तरीके से करता है। अब आप जब ये समझ चुके हो तो आपको एक चीज ढूंढनी है कि क्या वहां पे एनरोलमेंट सिस्टम के थ्रू काम चलता है। मतलब आप अपनी मास्टर क्लास को अटेंड करवाने के लिए, फर्स्ट मास्टर क्लास जो होती है बिजनेस दिखाने के लिए, क्या आप कोई पैसा चार्ज करते हो? अगर वहां पे ऐसा है कि एनरोलमेंट सिस्टम ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आप उस सिस्टम के ऊपर वर्क करिए, एनरोलमेंट निकालिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कॉल्स करिए। लेकिन अगर वहां पे ऐसा नहीं है, आप एनरोलमेंट सिस्टम पे अभी तक वर्क नहीं कर रहे थे, आपकी सिर्फ मास्टर क्लास हो रही थी और डायरेक्टली आप मास्टर क्लास के लिए लोगों को इनवाइट कर रहे थे, तो अब यहाँ पे आपको एनरोलमेंट सिस्टम को इंडल्ज करना है, ऐड ऑन करना है। कैसे करना है बताता हूँ। उसके लिए सिंपली आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, इनरोलमेंट वीडियो, जो कि मेरी खुद की वीडियो जो मैंने अपनी टीम के लिए बनाई है। आप उस वीडियो को यूज कर सकते हो। अब उसके लिए इन्विटेशन कैसे करना है वो भी मैंने बता रखा है वहीं पे ही, ठीक है। आप उस पूरी वीडियो को देख सकते हो जिसके अंदर मैंने पूरी इनरोलमेंट मास्टरी बता रखी है कि इनरोलमेंट करना किस तरीके से, ठीक है। न्यू इनरोलमेंट मास्टरी पूरा एक चैनल होगा, सॉरी चैनल बोल रहा हूँ, वीडियो होगी, उस पूरी वीडियो को देखना है। उसके नीचे आपको इनरोलमेंट वीडियो मिल जाएगी। वो पूरी वीडियो आप जैसे भेजोगे उसके बाद आपके पास एक 195 रुपीज का टोकन आ जाएगा, टोकन अमाउंट आ जाएगा, जो आप अपनी मास्टर क्लास दिखाने के लिए चार्ज करोगे। वो 195 रुपीज का फायदा क्या है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तक हमें ये समझना है कि हमें अभी तक अगर हम इनरोलमेंट सिस्टम पे काम नहीं कर रहे थे तो हमें इनरोलमेंट सिस्टम पे काम करना है। हमें अपने मास्टर क्लास को दिखाने के लिए पैसा चार्ज करना है, सो दैट हम इस पैसे को आगे यूज कर पाए। किस चीज के लिए वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये सारी चीजें समझने के बाद अब एक पॉइंट यहाँ पे आता है, वो ये कि यार हमारे पास लीड्स कहाँ से आएंगी। हमें लीड्स की जरूरत है, क्योंकि अगर हम इनरोलमेंट सिस्टम के ऊपर वर्क करें तो डेली बेसिस पे लीड चाहिए होंगी हमें, तो पर वो लीड आएंगी कहाँ से। अब लीड्स के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। 2 तरीके हमारे पास लीड जनरेट करने के। एक, या तो हम पेड लीड लेंगे, आप परचेस कर सकते हैं डिजिटल मार्केटर से या फिर एक ट्रस्टेड बंदे से, ठीक है, हम वहां से लीड परचेस कर सकते हैं। अब उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि मार्केट के अंदर ना बहुत सारे लोग हैं,
ये मेरी तरफ से एक टिप है, मैं नहीं चाहूँगा कि आपका पैसा बर्बाद हो। मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं जो बोलेंगे हम आपको ₹6 की लीड देते हैं, हम आपको ₹5 की लीड देते हैं, हम आपको ₹9 की, ₹8 की लीड देते हैं। तो आई कैन रिकमेंड यू, मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगा, आई वॉन्ट रिकमेंड यू कि भाई आप इन चीज़ों में मत फँसना। अगर आपको कोई बोल रहा है ₹5 की लीड है, ₹6 की लीड है, मेरे से ले लो, वो लीड बुलशिट है, वो बेकार लीड है, वो खराब लीड है, वो सब क्रैप है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं सब चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ, मेरी टीम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें ट्राई कर चुकी है। अगर आप वो लीड लोगे, आपका टोटली पैसा वेस्ट जाएगा। तो करना क्या है? लीड कहाँ से लाएँगे? अगर हमें पेड लीड लेनी है तो परचेज़ हम कहाँ से करेंगे? अपलाइन्स के थ्रू। अपनी अपलाइन के पास जाना है कि मुझे इतनी लीड चाहिए होती है डेली बेसिस पे, ठीक है? अपलाइन को देखो बहुत खुशी होती है। अगर उनकी डाउनलाइन खुद से जाके बोले ना कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे यहाँ पे हेल्प करो, अपलाइन को बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं भी एक अपलाइन हूँ। तो मैं भी समझता हूँ जब मेरी टीम मेरे से हेल्प माँगती है, मेरे को बहुत खुशी होती है। तो आपकी अपलाइन को भी बहुत खुशी होगी जब आप उनसे हेल्प माँगोगे कि भई मुझे यहाँ पे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे लीड्स चाहिए इतनी हर दिन, आप बताओ कहाँ से ले सकते हैं? तो वो डेफ़िनिटली किसी न किसी पर्सन को जानते होंगे। अगर आपकी जो डायरेक्ट अपलाइन है वो आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे, तो मैनेजर अपलाइन के पास जाओ। जब बोलो मेरी मैनेजर अपलाइन से बात करो, मैनेजर अपलाइन से डायरेक्टली बात करोगे, वहाँ से आपको लीड मिलेगी। डायरेक्टली मैनेजर अपलाइन तक जाके हमें लीड चाहिए, हमारे लिए मैंडेटरी हमें लीड चाहिए, तो हमें लीड लेके आनी है कहीं से भी, चाहे डायरेक्ट अपलाइन से आए चाहे मैनेजर अपलाइन से आए, हमें लीड लेके आनी है, पर बाहर से नहीं लेनी। बाहर से लोगे सारा क्रैप मिलेगा, पैसा बर्बाद करोगे। तो अब हम समझ चुके हैं हमें लीड कहाँ से लेनी है। जब हमारे पास लीड आ गई, अब हमने कॉलिंग करनी शुरू करनी है। इनरोलमेंट कॉलिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, वीडियो दे दी, वहां से आपने सीख लिया। अब हम थोड़ा सा आगे इस स्टेप को लेके चलते हैं। जैसे मैंने बताया, दो तरह की लीड है हमारे पास, या तो हम परचेज करेंगे, जो कि पूरा सिस्टम मैंने समझा दिया, या फिर हमारे पास होती है फ्री लीड। अब ये फ्री लीड कहाँ से आएंगी? अब ये लीड जनरेशन होता कैसे है? इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। उसके लिए मैंने प्रॉपर एक टीम के लिए अपनी वीडियो रिकॉर्ड करी थी। देखो जो मैं चीज़ें आपको दे रहा हूँ ये मेरी एक्सक्लूसिव है, मेरी टीम के लिए सिर्फ। बट मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि आप सबको भी मैं अपनी टीम मानता हूँ। आप अगर मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपकी लाइफ के अंदर जितनी ज़्यादा हो सके वैल्यू ऐड करूँ, क्योंकि आप सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मीन करते हो। डेफिनेटली ये सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूँ, और मैं इस बात को भी मीन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगेन डिस्क्रिप्शन में उसी फाइल के अंदर वो लिंक ऐड करूंगा सोशल मीडिया लीड जनरेशन का, जहां से आप सीख पाओगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लीड फ्री में किस तरीके से निकाली जाती है। वहां पे पूरा फ्रेमवर्क मैंने दे रखा है, हर एक चीज़ बता रखी है। तो वहां से आप जैसे सीख जाते हो सारी चीज़ें, तो आपके पास लीड जनरेट करने के बहुत सारे तरीके होंगे। परचेज वाला तो होगा ही होगा, उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होंगे जहां से आप फ्री में लीड निकाल पाओगे। और बट अगेन मैं ये बोलना चाहूंगा कि सिर्फ फ्री वाली लीड से आपका लेवल अप हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, और सिर्फ पेड वाली लीड से हो जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। दोनों ही चीज़ों का मिक्सर हमें रखना पड़ेगा। तो मेक श्योर आप दोनों वीडियोस को देखें, जहां पे हमें पेड लीड पे कैसे काम करना है ये भी सीखें, और फ्री लीड पे कैसे काम करना है ये भी सीखें। दोनों ही सीखना जरूरी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हमने समझ लिया हमने दोनों तरह की लीड पे काम करना है। अब हम आ चुके हैं बिल्कुल फाइनल पार्ट पे, एकदम क्लाइमेक्स पे, जहां पे हम पूरी प्लानिंग को समझेंगे। देखो हमारे पास है टोटल 30 डेज, यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन अब आपके सामने चलेगी। 30 डेज है हमारे पास, 30 दिन है, मतलब एक महीना है पूरा, और उसमें है 30 दिन। 30 दिन के हिसाब से अगर हम देखें, हमें डेली सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा नहीं, 3 इंस्टॉलमेंट निकालनी है। 3 इंस्टॉलमेंट। मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 50 लीड पे कॉलिंग करके 5 इंस्टॉलमेंट 6 इंस्टॉलमेंट भी निकालते हैं। पर मैं आपको यह बोल रहा हूं कि आपको 30 से 40 लीड पे कॉल करना, एटलीस्ट हमारा डेली का टारगेट ये होना चाहिए कि हमें 3 इंस्टॉलमेंट निकालनी है, सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट। अब मेरी जो वीडियो वो आपको एक इंस्टॉलमेंट का 195 रुपीज दिलवा देगी। अगर आप ये देखो 200 रुपए भी हमें आ रहा है एक वीडियो को दिखाने के बाद, अगर हम एक इंस्टॉलमेंट से 200 रुपए कमा रहे हैं, तो आप देखो 3 इंस्टॉलमेंट से हम कमाएंगे 600 रुपए, मतलब हम पर डे कमा रहे हैं 600 रुपए। अगर हम 600 रुपए की लीड डेली भी ले रहे हैं, और 12 रुपए की एक लीड है, और हम 50 लीड हर दिन ले भी रहे हैं, तो भी हम 600 रुपए लगा के 600 रुपए फिर से कमा ले रहे हैं। हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहा। मैंने आपको बताया था एनरोलमेंट का पैसा कहाँ यूज होगा, यहाँ यूज होगा। हमें उसको मोमोज खाने में, पैटी खाने में नहीं उड़ाना है, उसे फिर से अगेन बिजनेस में लगाना है, क्योंकि बिजनेस माइंडसेट से चलना है। ठीक है, ऐसे नहीं चलना कि हाँ भाई थोड़ा सा कमाया लेबर वाला काम कि चलो आज उड़ा देते हैं, नहीं। जो भी इन्वॉल्वमेंट वाला पैसा अगेन उसको फिर से लीड्स में इन्वेस्ट करना है। तो हमने 600 रुपए कमाया था एक पर्सन से, एक इन्वॉल्वमेंट से हमें आया 200 रुपए, हमने 3 लोगों से कमाए 600 रुपए। अब जैसे हम ये सारी चीजें करके, अब हम चलते हैं, हमारे पास कितने दिन है? 30 दिन। एक दिन में हमने 3 इन्वॉल्वमेंट निकाली, तो 30 दिन में कितनी निकालेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं, कितनी? 90 इंस्टॉलमेंट। 90 इंस्टॉलमेंट निकाल लेते हैं। 90 इंस्टॉलमेंट में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेंगे हमारे वर्क को, पेमेंट करने के बावजूद भी। ऑल्दो वो पेमेंट करेंगे, 200 रुपीज आपको पे कर देंगे मास्टर क्लास लगाने के लिए, पर वो फिर भी आपके पूरे ट्रेनिंग सिस्टम को सीरियसली अटेंड नहीं करेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 90 में से 40 लोग ऐसे हैं, जो 40 लोग ऐसे हैं बेकार हैं, जो करेंगे नहीं आगे। ठीक है, हमारे पास बचे रिमेनिंग 50 लोग, जो 50 लोग जो हमारे ट्रेनिंग सेशन को कंप्लीट करेंगे। अब एक लॉ आता है जो हमारे मार्केटिंग सेशन के अंदर, या फिर हम बोले सेल्स के अंदर काम करता है, दैट इज लॉ ऑफ एवरेज।
लॉ आपको पता होगा, लॉ एक ऐसी चीज है जो सबके लिए बराबर काम करता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, अगर एक बहुत अच्छा इंसान है जो मान लो 10वीं मंजिल पे चढ़ जाए और वहां से छलांग मारे तो भी वो नीचे ही गिरेगा, ऐसा नहीं ऊपर चला जाएगा, नहीं, ऑल द वो आयरन मैन ना हो, ठीक है। बस अगर वो उसने नीचे गिरना है तो वो नीचे ही गिरेगा। वो क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। अगर आप सेब फेंकोगे वो भी नीचे गिरेगा, पत्थर फेंकोगे वो भी नीचे गिरेगा, सब कुछ नीचे ही गिरेगा। वो क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसमें काला गोरा नहीं देखा जाएगा, उसमें धर्म कौन सा ये नहीं देखा जाएगा। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी सबके लिए बराबर काम करेगा। ऐसा ही लॉ ऑफ एवरेज सबके लिए बराबर काम करता है। अब ये लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आप 10% को बिजनेस दिखाते हो तो उनमें से डेफिनेटली 1% आपके साथ आपके प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करता है, आपके साथ वर्क को स्टार्ट करता है। गारंटेड, गारंटेड लॉ है, ठीक है। तो 10 लोगों को अगर हम दिखाते हैं तो 1% हमें मिल रहा है। अब हमारे पास 50 लोग हैं, 50 को अगर हम डिवाइड करते हैं 10 के साथ तो हमें कितना मिला, 5 लोग। 5 लोग हमारे साथ डायरेक्टली ऐसे लोग होंगे जो लॉ ऑफ एवरेज, मतलब कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर 5 लोग हमारे पास ऐसे आ ही जाएंगे जो हमारे साथ 2cc का बिजनेस शुरू करेंगे। 2cc उन्होंने किया, हमारे पास कितना हुआ, 10cc का बिजनेस। 10cc हो गया, और सुपर अदर के लिए हमें कितने सीसी चाहिए थे, 10cc। कांग्रेचुलेशंस, वेल डन माय चैंप, आपने अपना सुपर अदर लेवल अचीव कर लिया एक सिंपल सी पूरी प्लानिंग को फॉलो करके। अब ये प्लानिंग और ये पूरा मेथड, ये पूरा सिस्टम इतना पावरफुल है कि अगर आप इसको 1 महीना भी फॉलो कर लो तो आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे अगर मॉनिटरी टर्म के अंदर बात करोगे तो आपने 10cc क्वालिफाई किया है। अगर पर पर्सन आप बीइंग एएस अगर 7000 भी अर्न कर रहे हो, अगर कॉम्बो के साथ भी आप अपना 2cc करवा रहे हो तो 7000 रुपया पर पर्सन अर्न कर रहे हो, ऑलमोस्ट। तो आपने 5 लोगों से कहा 7 into 5 कितना हो गया, 35,000 रुपीज। आपने पहले महीने 35,000 रुपए का पे आउट बिल्ड किया, 35,000 रुपए का। तो यहां पे आप समझो, इसके अलावा आपने इनरोलमेंट से जो अर्न किया वो अलग, और यहां पे आपने बिना कोई पैसा लगाए लीड पे भी, उससे भी अर्न कर लिया, और सुपर अदर लेवल भी डन कर लिया। अब इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मैं तब बनाऊंगा जब इस वीडियो के ऊपर एटलीस्ट 2000 लाइक हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे मेरे को कमेंट में जरूर बताना आपको अच्छी लगी है, और इस पूरी प्लानिंग को अगर आप फॉलो करके काम करने वाले हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और इस प्लानिंग को फॉलो करने के बाद जब आप अपना लेवल अचीव कर लोगे तो मेरे को यहाँ पे आके जरूर बताना, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताना कि सर मैंने अपना सुपर लेवल अचीव किया। डेफिनेटली मेहनत आपकी होगी, बट इस प्लानिंग की वजह से आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड होगी तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मेरे इस छोटी सी वीडियो की वजह से अगर आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड हुई है, आप कहीं पे पहुंचे हो, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी का मौका होगा। तो डेफिनेटली आप मेरे को बताना। और बात रही सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट के अंदर, इस वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि सुपरवाइजर टू मैनेजर किस तरीके से बनना है अगले 6 महीने के अंदर। तो अगर आप चाहते हो कि मैं सेकंड पार्ट लॉन्च करूं तो उसके लिए आप एटलीस्ट 2000 लाइक इस वीडियो पे ले आओ। जैसे ही 2000 लाइक आ जाएंगे मैं सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर किसी और वीडियो के अंदर। टिल द टाइम कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।